गाइस तो अगली वीडियो हमारी आ चुकी है, तो अगली वीडियो बस 5 मिनट की रहने वाली है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे आपको दो स्पीड दे के पूछे और उनका मास बॉडी का दे, तो आपसे पूछे वर्क डन क्या हुआ। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, पहले ये 5 की स्पीड में चल रहा था और ये 20 की स्पीड में आ गया, तो इसने कितना वर्क डन दिया और इसका ऑब्जेक्ट का मास दे दे, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो बड़े आराम से इनका, बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के। अच्छा, इसका प्रूफ भी ले लो। अच्छा, अगर हमारे पास है कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें हमने लेना है कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम इसका एक्सेलरेशन का हम f इज इक्वल टू m में होता है ना, तो m नीचे ले आए तो f अपॉन a आ गया, f अपॉन m आ गया। यहाँ पे हम पुट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसको इधर ही रहने देते हैं इन दोनों को, बट m को उधर ले जाते हैं, हाफ, ये 2 को इधर ले गया तो नीचे आया, हाफ हो गया। ये v स्क्वायर और ये तो सेम ही था, ब्रैकेट में रख दिया, m को भी उधर ले गए, यहाँ पे आ गया। इसको हम इसमें डालेंगे तो हाफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास प्रूफ भी आ गया। कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके पास, जैसे वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक्सेलरेशन 0, f 0, वर्क डन 0। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे 0 होगी तो वर्क डन नेगेटिव में जाएगा। अगर यहाँ पे 0 थी यहाँ पे 5 होगी तो वर्क डन पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख लेना, इसको करके देख लो, सेम चीज़ है, आपको दोबारा बता दी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये इसका नहीं है। आगे जो एक चीज़ बताऊंगा उसमें देख लेना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये पोजेस की जाती है आपके शेप, साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। अगर कोई बंदा मोटा है तो वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, अगर कोई पतला है तो कम एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि उसका मास कम होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बारे में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये इस पोटेंशियल एनर्जी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिनको समझ आ गई तो वो लाइक करें, नहीं आई तो दोबारा समझिए, ठीक है। वो भी लाइक करके समझेंगे, ठीक है। अब आगे समझाता हूँ, इसको भी दोबारा समझाता हूँ, पहले इसको आगे ख़त्म करते हैं इस पेज को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये 0, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। अच्छा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, ओके। उसके बाद ये जो है, बट अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड तो करती है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अभी बताया था, इससे रिलेटेड है। अच्छा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब इस पर पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अगर जो है जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर बढ़ेगा तो वो, मतलब अगर जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सिंपल बात है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। और अगर अगेंस्ट में किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स इज ऑल, ये बहुत पेज इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा पेज इंपॉर्टेंट है। ये जो है तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो आपको कर भी रखी होगी। और ये वाला फॉर्मूला तो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो दिमाग के दार है, ये तो बस आप देख लो साफ साफ। बस ये करा के मैं आपको छुट्टी कर रहा हूँ। आज की 5 मिनट की वीडियो थी, खत्म होने वाली है। अच्छा, फोर्स इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव, बता चुका हूँ पिछली लाइन में, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी एक होता है, F इज इक्वल टू माइनस du/dr, ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो। पता है कैसे? अच्छा, FDR है ना, वो माइनस du के है,
जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसका फॉर्मूला ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स का F/dr, और जो du है वो du जो है वो माइनस का है, वो क्या है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब एक चीज़ मान लो, अगर यहाँ पे 100 जूल है और यहाँ पे 25 जूल है, अगर आपसे पूछे कोई फोर्स कहाँ से कहाँ तक लग रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जहाँ कम होगी ना वर्क डन हो रहा है फोर्स के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तभी तो वो डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि माइनस में जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन, हमारे पास U गिवन है, ए बी के लिए हमें ए बी हमारे पास कांस्टेंट है, हमें एक्सप्रेशन पूछा है। हाँ हाँ अच्छा हमारे पास ये गिवन है, अगर F/d इसको सॉल्व करते हैं, F का फॉर्मूला ये होता है, अगर हम U इसमें डालते हैं तो फिर इसमें हम U डालते हैं, तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं ऐसे D इसमें पुट करके, तो F, अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गया, F बस आपकी जगह पुट किया यहाँ पे। अब उसके बाद बताइए क्या किया है, वो उसके बाद बताता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कर, इसका अब डिफ्रेंशिएशन आप इन्होंने कर दिया है, x2 है ना, तो 2 इधर आ जाता है और x सेम रहता है, -1 हो जाता है, और x का 1 हो जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन करके फोर्स इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद इक्विलिब्रियम में पोजीशन पूछी है। इक्विलिब्रियम पता क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे जो फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब नेट फोर्स जीरो होती है, तो यहाँ पे फोर्स जीरो, तो यहाँ पे पोजीशन इन्होंने ऐसे पूछ ली, B = 2ax, फोर्स जीरो है तो ये उधर गया, तो x की वैल्यू यहाँ निकाल दी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी, तो आपके पास यहाँ पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये ख़त्म। 7 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट होने वाले हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ा थोड़ा बस यही मान लो कि जो एनर्जी के नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और ये एक दूसरे से कन्वर्ट होती रहती है। अगर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है, अगर देखो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट इन दोनों का सम जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, अगर ये तो कंजर्वेटिव फोर्स था ना, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह प्रेजेंट हो गए, रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, तो उसका वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट अगर ज़ीरो भी नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट है, तो उसका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और ये तीन आप देखो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, इट इज सेट टू बी ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स इज, इक्विलिब्रियम तभी कहा जाता है जब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, ये बता चुका हूँ, -du/dx = 0, 4 0 तो 0। ठीक है, अच्छा अब ये तीन केसेस में ज़ीरो हो सकती है, या तो कांस्टेंट हो, या तो u मैक्सिमम हो, या तो मिनिमम। u अगर कांस्टेंट है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, मिनिमम है तो स्टेबल है। कैसे बताता हूँ, ये तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल। स्टेबल ऐसे मान लो, अगर ये पहाड़ है ना, तो ये बिल्कुल देखो, यहाँ पे एक पहाड़ था, यहाँ पे एक पहाड़ था, इसकी बिल्कुल, अगर ये पहाड़ थे ना तो इसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, ये स्टेबल है। मिनिमम तो है, ग्राउंड पे पड़ा तो हुआ है, बट ये स्टेबल है, ये ऊपर अपना आप नहीं जा सकता, धक्का देंगे तब जाएगा, तो मतलब स्टेबल है ये। न्यूट्रल मतलब ये मतलब ये देखो, ये एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है ऐसे करके, तो ये न्यूट्रल है, कुछ नहीं जा रहा है इस पर। बट अगर ये पहाड़ की ऐसी चोटी है, ये पहाड़ की चोटी है, हम इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे, अगर ये पहाड़ की चोटी है इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, अगर ये इधर उधर हो गया
थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा आराम से, तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं मानेंगे इसे, बस यही खत्म। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है जो आपको कहा था, दोबारा समझाऊंगा। देखो मैंने आपको कहा था ना, इसमें कहा हुआ है कि एक बॉल है, एक उसको एक हाइट से उसे फेंका हुआ है, तो उसकी वर्क डन बताओ। ठीक है, तो उसे मास दिया हुआ, हाइट दी है, वेलोसिटी दी हुई है, तो हम वर्क डन निकालना है भाई। वर्क डन निकालने को बोला इन्होंने और टाइम नहीं दिया मैंने, तो हम क्या करेंगे, अभी बताया तो कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो एनर्जी होगी, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इन्होंने क्या पूछा है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो वो क्या बोला था, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे, जो सबसे टॉप पॉइंट पे है, जब U 0 था, अगर U 0 है ना तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब उस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी काम करेगी ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट में जब ग्राउंड पे टच हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि H 0 है। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है तो ½ mv², इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कर रही है तो mgh। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट चलो है ही, मतलब मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता, मैं समझाता हूँ अच्छा। मैंने भी 15 मिनट तो समझने में लगे थे इसको। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या इसमें से क्या है, ध्यान से देखना इसको। देखो, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 विल द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। इसको मैं समझाने में 2 मिनट लूँगा, बट मैं समझाऊंगा खुद ही, लिख के बताऊँगा। इन्होंने बोला है, ये ध्यान से देखना, अच्छा ये एक इन्होंने पुली बना रखा है, यहाँ पे ग्राउंड है, इस पे इन्होंने एक जो है स्प्रिंग लटका के एक इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका इन्होंने मास m रखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ पे k, इसका स्प्रिंग को हमने k माना है, और यहाँ पे ये है, इसका मास m1 है। अब इन्होंने कहा है कि हमें कितना मिनिमम मास चाहिए कि m1 का, कि ये ऊपर जस्ट लीव हो जाए, जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। अगर हमें जस्ट बोला ना, जस्ट उठेगा, तो हम मानते हैं ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद नेट फोर्स 0, उसके बाद अगर बढ़ेगा तो ही एकदम निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, इसका mg, जो mg पता है किसके इक्वल होगा। देखो अभी तो ये बंद है स्प्रिंग, बट जब ये खुलेगा, पूरा खुलने के बाद जब पूरा खुल जाएगा, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी हुआ तब ये ओपन होगा, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, mx के मान लेते हैं। देखो ना, ये अगर x ऊपर होगा, अगर ये x ऊपर होगा तो ये भी तो x नीचे जाएगा ना, तो वही कह रहा हूँ, तो kx के इक्वल आएगा, kx के। ठीक है, जो mg होगा ना वो यहाँ के k और x के मल्टीपल पे इक्वल जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई, और जो इक्वेशन 2 हम यहाँ से बनाएंगे। देखो यहाँ का बनेगा m1gh, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, तो m1gh किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग के, जो कि पूरा इसमें आ रहा है। स्प्रिंग की किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ½ kx²। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ पे h जगह x लेने, क्योंकि x डिस्टेंस है, तो x से x कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पर जाएगा, 2mg, यहाँ पे kx बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से ध्यान पे देखेंगे kx लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ना mg = 2m1g, g से g कट गया, m/2 भाई रट लो, ये चीज़ रट लो, मैं कह रहा हूँ बेड़ा पार आपका, ये चीज़ रट लो, आपका सारा लगभग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट के अंदर आपको लगभग आधा ख़त्म करा दिया मैंने कंप्लीट। हमारी टोटल 45 मिनट्स की वीडियो है, उसमें सब कुछ ख़त्म करा दिया आपको। आप जाओगे तो मिनिमम आपको 45 मिनट्स है ना,
तो आपको कम से कम मिलेगी ये 1.5 घंटे की वीडियो। थैंक यू, बाय।